शॉर्ट टाइम बहुत सारे फायदे थे, लेकिन लॉन्ग टाइम में लॉस था। कोई भी अब भंडारण रख सकता है, कितना भी रख सकते हैं। भैया किसान का रहने के लिए अच्छा घर नहीं होता है, कहते भी हैं घर टपकती थी उस किसान की, फिर भी वो बारिश के लिए दुआ करता था। दूसरा कहा गया कि आप कहीं का सामान कहीं भी बेच सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताइए, बड़ा सा भी बड़ा किसान रहेगा ना, गांव का बहुत बड़ा भी किसान यूपी बिहार महाराष्ट्र में रहेगा, तो उसके पास 200 से 300 बोरे ही अनाज हो पाएगा, यानी एक ट्रक हो जाएगा। एक बेचारा किसान बैंक में अच्छा से खाता नहीं खुलवा पाता है, उसे कह दें केवाईसी लाइए तो पूछने लगता है भैया फॉर्म भर दो, फॉर्म भर दो। बहुत स्थिति है इस टाइप का, और बड़ी बड़ी कंपनियां थोड़ा सा मनमानी ज्यादा कर देती है के बारे में। लेकिन फिर भी इस विधेयक के शॉर्ट टाइम बहुत सारे फायदे थे, लेकिन लॉन्ग टाइम में लॉस था। कई लोग कहते हैं कि इस विधेयक के कई सारे फायदे थे, भाई हर चीज के कुछ फायदे कुछ घाटे होते हैं। ऐसा लगता है कि अगर इस विधेयक से किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा, तो जो कानून के तहत यहाँ लागू है वो ऑलरेडी 2006 से बिहार में लागू है, तो कौन सा बिहार के किसान बहुत आगे हो गए। दयनीय स्थिति आके बिहार के किसान को देखिएगा तो बेचारों का फसल सूख जाता है, साउथ बिहार का, नॉर्थ बिहार का बाढ़ में डूब जाता है, बहुत स्थिति खराब है। ये विधेयक में जो मेनली 3 चीजें थी कि कोई भी अब भंडारण रख सकता है, कितना भी रख सकते हैं। भैया किसान का रहने के लिए अच्छा घर नहीं होता है, कहते भी हैं घर टपकती थी उस किसान की, फिर भी वो बारिश के लिए दुआ करता था। तो किसान को अपना घर रखने का नहीं है, वो कहाँ से भंडारण कर पाएगा, तो ये तो अमीर लोग ही कर पाएंगे। दूसरा कहा गया कि आप कहीं का सामान कहीं भी बेच सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताइए, बड़ा सा भी बड़ा किसान रहेगा ना, गांव का बहुत बड़ा भी किसान यूपी बिहार महाराष्ट्र में रहेगा, तो उसके पास 200 से 300 बोरे ही अनाज हो पाएगा, यानी एक ट्रक हो जाएगा। अब बिहार का किसान अगर एक ट्रक अनाज अगर दिल्ली में अच्छा दाम मिल रहा है ले जाएगा दिल्ली बेचने, तो उसको 80,000 किराया लग जाएगा। भैया 10,000 का प्रॉफिट के लिए वो 80,000 किराया देने जाएगा, तो फिर यहाँ फायदा बड़ी कंपनियों को ही होगा। तो दूसरा कहा गया कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है क्या कि किसान बड़े बड़े उद्योगपतियों से बात नहीं कर पाए, एक बेचारा किसान बैंक में अच्छा से खाता नहीं खुलवा पाता है, उसे कह दें केवाईसी लाइए तो पूछने लगता है भैया फॉर्म भर दो, फॉर्म भर दो। बहुत स्थिति है इस टाइप का, और बड़ी बड़ी कंपनियां थोड़ा सा मनमानी ज्यादा कर देती हैं, ये ऑफर देंगी, ये देंगी, टर्म्स एंड कंडीशन इतना लगा देंगी कि किसान फंस जाएगा इसमें। हालांकि ये चीजें हैं, ये इतना खराब भी नहीं था यहाँ पे। ओवरऑल सबसे बड़ा डिमांड किसानों का क्या है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, मतलब कम से कम हमारी फसल का कितना रुपया दी जाएगा, यही मेन मुद्दा होना चाहिए गवर्नमेंट के पास भी। अब गवर्नमेंट की भी एक मजबूरी है, गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पैसे बहुत ज्यादा हैं, गवर्नमेंट का खर्च बहुत ज्यादा होता है, लाखों करोड़ों का खर्च आता है बजट का, किसानों के लिए उतना पैसा नहीं है। हमारी सेना को अच्छा से बजट नहीं मिलता है, सेना को जितने पैसे दिए जाते हैं उसका 70% तो सैलरी और पेंशन में चला जाता है, 30% तो मॉडर्नाइजेशन में जाता है। अब सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि किसानों को उचित दाम दे सके, वरना हमको क्या मतलब बनता है कि हम अपना सामान लुधियाना बेचें कि पंजाब बेचें, क्या मतलब बनता है। हमको ये बताइए कि किस रेट में बेचना चाहिए। तो अभी भी एमएसपी पे कोई डिसीजन नहीं लिया पाएगा, और रियलिटी यही है कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि किसानों का एमएसपी पे वो दाम खरीद सके। तो कम से कम एटलीस्ट एक दाम तो फिक्स कर देना चाहिए ना। अब जैसे टाइगर बिस्किट है या पार्ले जी बिस्किट है, गवर्नमेंट थोड़ी कहती है कि आप दिल्ली में बेचिए चाहे महाराष्ट्र में बेचिए, उसने तो दाम फिक्स कर रखा है, वैसे ही होना चाहिए। तो अभी भी किसानों का कहना है कि भैया हमारा अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, आपने एक विधेयक लाया था, बड़ा तामझाम से विधेयक वापस गया है। हमारा मेन मांग, मतलब किसानों का मेन मांग क्या है, एमएसपी। और रियलिटी भारत में किसानों की बहुत दयनीय स्थिति है, किसानों को बस एक जगह फायदा होता है सब्जी में, और वो भी मतलब ठीक ठाक मिल गया तब, वरना ये भी खराब हो जाता है। लेकिन वैसे भी देहात में कहा जाता है कि नौकरी में सरकारी और खेती में तरकारी फायदा करता है, सब्जी में थोड़ा किसानों को ठीक ठाक फायदा हो जाता है। और इस पे गवर्नमेंट एमएसपी भी नहीं देती है, इस पे कोई कृषि कानून भी नहीं लगते हैं, तो आखिर इस पे फायदा क्यों हुआ, क्योंकि इसका एक अच्छा रेट मिल जाता है। तो किसानों को ओवरऑल विधेयक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसानों को प्रॉब्लम है कि उनकी फसल का अच्छा मूल्य मिलना चाहिए। अब आप ये छोड़ दीजिए कि वियतनाम बेचना है कि जापान, आप रेट बताइए, वो किसान अपने से बेच लेगा। तो कहा जा रहा था विधेयक में कि आप यहाँ भी बेच सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। अरे भैया बेचेंगे कितना में ओवरऑल, इसका कहीं स्पष्ट चर्चा नहीं था। सब्जी भी बर्बाद हो जाती है। आंध्र प्रदेश का एक बार था कि टमाटर जो था 1.5 रुपये किलो बिका था, तो बेचारा क्या करेगा, किसान फेंक के चला जाता है।